मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर गलती से एक मिट्टी का घड़ा खोद निकाला। अंदर के सिक्कों में से एक मुझे बहुत कीमती लगा। मैंने चुपके से उसे उठा लिया। तुरंत एंटीक शॉप चला गया। वहाँ मैंने देखा एक औरत एक कांस्य दर्पण खरीदने वाली थी। वो नकली था। दया आ गई। मैंने उसे चेतावनी दे दी। शॉप ओनर तुरंत मुझ पर चिल्लाया, तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है। औरत ने भी मुझसे सबूत मांगा। मालिक का ध्यान बटा देखकर मैंने चुपके से गर्म पानी डाल दिया। अगले ही सेकंड दर्पण 2 टुकड़ों में फट गया। औरत को समझ आ गया ये नकली था। वो गुस्से में चली गई। फिर मुझे शुक्रिया अदा करते हुए वो मुझे एक मशहूर अप्रेजर के पास ले गई। अप्रेजर ने मेरे सिक्के को देखते ही पहचान लिया। तुरंत $30,000 ऑफर कर दिए। मैंने बिना हिचक हाँ कर दी। जैसे ही घर जाने वाला था मेरे लैंडलॉर्ड के फेंकने वाले कचरे में एक एंटीक छुपा दिख गया। मैंने तुरंत $3,000 ऑफर किया। पूरी कचरे की ढेर खरीद ली। घर पहुंचकर मैंने उस एंटीक को सावधानी से निकाला। साफ करके देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। ये 700 साल पहले के मशहूर पेंटर का इस्तेमाल किया हुआ सामान था। मुझे समझ आ गया अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैंने तुरंत वो एंटीक उस औरत को दिखाने ले गया। उसने एक नजर में पहचान लिया। ये वाकई 700 साल पुराने मशहूर पेंटर का सामान था। उसने तुरंत $3 मिलियन ऑफर कर दिए। मैंने पूछा इतना ज्यादा क्यों दे रही हो। उसने बताया मुझे तेरी एंटीक पहचानने की आंख बहुत पसंद आई। मेरे साथ अप्रेजल का काम कर। मैंने उसका ऑफर स्वीकार कर लिया। जल्दी ही हम एंटीक ऑक्शन में गए। पहला आइटम आया। ऑक्शनियर ने बताया ये 300 साल पुराना इंपीरियल खजाना है। स्टार्टिंग बिड $1 लाख। औरत ललचा गई, लेकिन मैंने एक नजर में देख लिया ये असली इंपीरियल नहीं था, मैक्सिमम $3 लाख का। एक अमीर आदमी ने मेरी बात सुन ली। मेरा मजाक उड़ाया। बोला तुझे अप्रेजिंग की कुछ नहीं आती। फिर उसने $2 लाख की बोली लगाई। मुझे दिखाना चाहता था कि असली एक्सपर्ट कैसा होता है। मैं गुस्सा नहीं हुआ, उल्टा उसके खिलाफ बोली लगाने लगा। जल्दी ही वो अमीर आदमी उत्तेजित हो गया। $1 मिलियन की बोली लगा दी। मैंने तुरंत हार मान ली। जैसे ही ऑक्शनियर ने गावल बजाया उस आदमी को समझ आ गया वो खेल गया था। ऑक्शन खत्म हुआ। मैंने सिर्फ एक साधारण लकड़ी का बॉक्स खरीदा। अमीर आदमी हिसाब चुकाने आया, लेकिन औरत ने उसे रोक दिया। वो हार नहीं मान रहा था। उसने मेरे साथ शर्त लगा दी, हम दोनों एक एक एंटीक पेश करेंगे। जिसका ज्यादा कीमती निकला वो दूसरे से $1 मिलियन जीत जाएगा। मुझे लगा दांव बहुत कम है। मैंने कहा हम अपनी पूरी दौलत पर शर्त लगाते हैं। वो मान गया और बोला अगर तू हारा तो मैं तेरी आंखें ले लूंगा। उसने तेजी से एक बढ़िया वुडन कार्विंग पेश की। भीड़ हैरान रह गई। सबको लगा वो जीत जाएगा, लेकिन मैं शांत रहा। मैंने रहस्यमयी लकड़ी के बॉक्स से जेड पेंडेंट निकाला। भीड़ ने देखा जेड पेंडेंट साधारण दिख रहा था। सोचा ये एंटीक भी नहीं है। अमीर आदमी को यकीन था वो जीत गया। तभी एक अप्रेजल एक्सपर्ट ने उसे रोका। उसने जेड पेंडेंट को धूप में उठाया। सूरज की किरणों में पेंडेंट जादुई चमक से जगमगा उठा। भीड़ चकित रह गई। सब इसे चमत्कार कहने लगे। आखिरकार मैं शर्त जीत गया। न सिर्फ मैंने उसकी सारी दौलत ले ली, औरत मेरे ऊपर और ज्यादा मोहित हो गई। क्या तुम्हें भी ऐसी दिव्य आंखें चाहिए। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर गलती से एक मिट्टी का घड़ा खोद निकाला। अंदर के सिक्कों में से एक मुझे बहुत कीमती लगा। मैंने चुपके से उसे उठा लिया। तुरंत एंटीक शॉप चला गया। वहाँ मैंने देखा एक औरत एक कांस्य दर्पण खरीदने वाली थी। वो नकली था। दया आ गई। मैंने उसे चेतावनी दे दी। शॉप ओनर तुरंत मुझ पर चिल्लाया, तू बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है। औरत ने भी मुझसे सबूत मांगा। मालिक का ध्यान बटा देखकर मैंने चुपके से गर्म पानी डाल दिया। अगले ही सेकंड दर्पण 2 टुकड़ों में फट गया। औरत को समझ आ गया ये नकली था। वो गुस्से में चली गई। फिर मुझे शुक्रिया अदा करते हुए वो मुझे एक मशहूर अप्रेजर के पास ले गई। अप्रेजर ने मेरे सिक्के को देखते ही पहचान लिया। तुरंत $30,000 ऑफर कर दिए। मैंने बिना हिचक हाँ कर दी। जैसे ही घर जाने वाला था मेरे लैंडलॉर्ड के फेंकने वाले कचरे में एक एंटीक छुपा दिख गया। मैंने तुरंत $3,000 ऑफर किया। पूरी कचरे की ढेर खरीद ली। घर पहुंचकर मैंने उस एंटीक को सावधानी से निकाला। साफ करके देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। ये 700 साल पहले के मशहूर पेंटर का इस्तेमाल किया हुआ सामान था। मुझे समझ आ गया अब मेरी किस्मत बदलने वाली